हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार आपका फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल स्टैट्स कॉर्नर पे। और प्राइस स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के लेक्चर 3 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले लेक्चर 1 और 2 में अपन डिस्कस कर चुके हैं सीपीआई फॉर रूरल अर्बन कंबाइंड एंड सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर। तो अपन इस वीडियो में चलते हैं आगे। तो अपन पहले ये जानने का ट्राई करते हैं कि ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर के लिए क्या मेजर करता है। जैसे अपन ने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया कि सीपीआई का काम क्या है। जो बेसिक जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, जो एक स्पेशल कैटेगरी के हाउस होल्ड होते हैं या स्पेशल एरिया होते हैं, उन लोगों का इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए कि उन एरियाज के अंदर ये जो एक बास्केट है गुड्स एंड सर्विसेज की, इनके रेट में इंक्रीज हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं। हमने जो सीपीआई रूरल अर्बन कंबाइंड देखा उसमें जनरल रूरल एरिया, जनरल अर्बन एरिया और कंबाइंड एरिया के लिए देखा। इंडस्ट्रियल वर्कर में जो इंडस्ट्रियल सेंटर है उसमें देखा। अब जो ये स्पेशली एएलआरएल है, एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर, ये स्पेशली एग्रीकल्चर जो हाउस होल्ड हैं या रूरल हाउस होल्ड हैं उनके लिए डिजाइन किया गया है। उनके जो इन्फ्लेशन है उनके एरिया में, उनके हाउस होल्ड में, वो मेजर करने के लिए। तो जो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एएलआरएल है क्या, इज डिजाइन टू मेजर द चेंजेस ओवर टाइम इन general level of retail prices of selected goods and services that agricultural और rural households purchase for the purpose of consumption। कि जो चीजें एग्रीकल्चर और जो रूरल हाउस होल्ड हैं वो अपने उपयोग के लिए, उपभोग के लिए अगर उनको खरीदते हैं तो उनके प्राइस में क्या चेंजेस आते हैं। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप रूरल हाउस होल्ड किसको बोलोगे और एग्रीकल्चर हाउस होल्ड किसको बोलोगे। तो इसकी डेफिनेशन पे अपन चलते हैं। तो रूरल हाउस होल्ड के लिए क्या है कि दोज हाउस होल्ड हुज इनकम ड्यूरिंग लास्ट 365 डेज वाज मोर फ्रॉम वेज पेड मैनुअल लेबर। अब मैनुअल लेबर में एग्रीकल्चर भी हो सकता है, नॉन एग्रीकल्चर भी हो सकता है। देन आइदर फ्रॉम पेड नॉन मैनुअल एम्प्लॉयमेंट और फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। अब इसके अंदर भी, ये तो हो गया रूरल हाउस होल्ड का, इसके अंदर इसी का एक सबसेट होता है एग्रीकल्चर हाउस होल्ड। एग्रीकल्चर हाउस होल्ड में क्या है कि जो रूरल हाउस होल्ड होते हैं उन्हीं का एक सबसेट है एग्रीकल्चर हाउस होल्ड। उन्हीं में जो जो हाउस होल्ड है उनमें जिनमें 50% से ज्यादा इनकम एग्रीकल्चर से आती है उनको एग्रीकल्चर हाउस होल्ड की कैटेगरी में रखा है। द रूरल हाउस होल्ड, देखो पहले ये चीज नोट करने वाली है कि ये इसके लिए जो सबसेट होता है वो एग्री रूरल हाउस होल्ड ही होता है। द रूरल हाउस होल्ड हुज ड्राइव 50% और मोर ऑफ देयर टोटल इनकम फ्रॉम वेज पेड मैनुअल लेबर इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। ठीक है। अगर 50 और 50% से ज्यादा अगर आपकी इनकम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से आती है तो आप एग्रीकल्चर हाउस होल्ड के अंदर आएंगे इसमें। अब अपन बात करते हैं कि हाउ इज सीपीआई एएल आर एल रेलेवेंट टू अस। इट इज यूज्ड टू फिक्स मिनिमम वेजेस ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड रूरल अनस्किल्ड एम्प्लॉयज। अनस्किल्ड एम्प्लॉयज की बात करें तो अनस्किल्ड एम्प्लॉयज आपने देखा होगा जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, नरेगा या फिर मैं नरेगा जिसको बोलते हैं, उसके अंदर अनस्किल्ड लेबर का ही मिनिमम वेजेस दिया जाता है। तो जो महात्मा गांधी जो है स्कीम है इसके अंदर जो एक मिनिमम वेज डिसाइड किया जाता है वो सीपीआई एएलआरएल के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। और भी जो पॉलिसी फॉर्मेशन में तो आपको पता है कि हर डेटा का ही यूज होता है कि एग्रीकल्चर लेबर का मिनिमम वेज कितना है, ये कितना है, ये सारी चीजें। अब अपन बात करते हैं कि इसके बेसिक फैक्ट्स क्या हैं जो एएलआरएल के, जो इन जनरल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो सबसे एक तो बेस ईयर ऑफ करंट सीरीज, बेस ईयर इसका 86 87 है, 1986 1987। और जो इनकी वेबसाइट है लेबर ब्यूरो की, उनके अकॉर्डिंग इन्होंने लिखा है कि 2019 इनका जो न्यू बेस ईयर है वो फाइनल स्टेज में है।
होपफुली जल्दी ही इनका जो बेस ईयर है वो चेंज हो जाएगा और 2019 हो जाएगा। अभी तक जो जानकारी इनकी वेबसाइट के ऊपर है। और इसमें ऐसा है कि जो ये चीजें ना चेंज होती रहती हैं, तो इसका मेजर इफेक्ट, मेजर आप तभी डिसाइड कर पाओगे कि आपने ये वीडियो देखा कब है और ये आपने वीडियो अपलोड कब हुआ है। हो सकता है ये कल ही चेंज हो जाए, फिर आप ये भी बोलोगे कि सर ये तो आपने गलत बता दिया। बॉस्केट हैज 5 ग्रुप्स। जैसे सीपीआई वगैरह में देखा हमने, जो भी आईडब्ल्यू था उसमें 6 ग्रुप्स थे। अब इसमें आपने एक चीज देखी होगी कि सीपीआई जो आर था, रूरल था, उसके अंदर 5 ही थे, हाउसिंग वाला कंपोनेंट नहीं था। सेम चीज इसके अंदर है कि ये भी एक रूरल हाउस होल्ड के अंदर लिया गया है, तो इसमें भी जो हाउसिंग रेंट वाला कंसेप्ट है, ये सीपीआई एएलआरएल में नहीं होता। ऑब्वियसली 1986 और 87 में तो रेंट पे लोग बहुत ही कम, 0.1% या कुछ भी जितने भी रहते होंगे, और रूरल रूरल एरिया में तो बिल्कुल नहीं रहते होंगे। तो उस हिसाब से इसकी जो बास्केट है उसमें ओनली 5 ग्रुप है। बास्केट अपन नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। द रूरल रिटेल प्राइसेस आर कलेक्टेड फ्रॉम शॉप्स एंड मार्केट कैटरिंग टू 600 रिप्रेजेंटेटिव सैंपल विलेजेस स्प्रेड ओवर 66 एनएसएस रीजन्स इन 20 स्टेट इन द कंट्री। अब इसमें जो एनएसएस रीजन है, पहले के टाइम में डिस्ट्रिक्ट के एक रीजन नहीं होता था, लेकिन आज के जो नए सैंपल ले रहे हैं उसमें मोस्टली में एनएसएस रीजन को एक स्टेट, जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसके हिसाब से सैंपल वगैरह लिया जाता है। लेकिन पहले के टाइम में ये एनएसएस रीजन, अलग अलग एनएसएस रीजन बने हुए थे, उसी के हिसाब से सैंपल लिए जाते थे। ये इसमें जो ये चला आ रहा है ये 1986 87 से चली आ रही है, जो डिजाइन चली आ रही है। और जो मेथडोलॉजी है वो सेम लेस पेस फॉर्मूला है, जिसमें बेस ईयर की क्वांटिटी, बेस ईयर का प्राइस प्लस करंट ईयर का प्राइस। जैसे आपने देखा होगा कि सीपीआई सीपीआई में इन्फ्लेशन कितना आता है, सीपीआई में इन्फ्लेशन अप्रोक्स 170 180 ऐसे कुछ चल रहा है अभी, जो करंट इंडेक्स चल रहा है। कि अपन 2012 को माने या 11 को माने, 2011-12 को अगर बेस ईयर माने, तो अभी के टाइम में ये चल रहा है। लेकिन आप इसमें देखोगे 86 87 को 100 मान रहे हो, तो अभी इसका इंडेक्स अप्रोक्स 1200 के अप्रोक्स आसपास है इसका इंडेक्स। और मैथडोलॉजी हो गया रिलीज बाय लेबर ब्यूरो चंडीगढ़, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। एंड कब रिलीज किया जाता है? 20th और प्रीवियस वर्किंग डे ऑफ सक्सीडिंग मंथ्स। ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसकी बास्केट के बारे में। तो बास्केट में जैसे ही हमने देखा कि इसमें 5 ग्रुप हैं, फूड हो गया, पान सुपारी एटसेट्रा हो गया, फ्यूल लाइट हो गया, क्लोथिंग, बेडिंग, फुटवियर और मिसलेनियस। अब इन जनरल अगर आप सीपीआई रूरल अर्बन कंबाइंड से कंपेयर करोगे, तो इसमें वेट जो है वो ओनली फूड का ही वेट सबसे ज़्यादा है। क्योंकि 1986 के हिसाब से अगर आप सोचोगे तो उस टाइम मेन प्रायोरिटी किसी की, सबकी यही थी कि एटलीस्ट वो खाना, उनको सबको खाना मिल जाए। तो उस टाइम अप्रोक्स सभी का जो प्रोपोर्शन, जो खर्चा होता था सबका, वो फूड पे ही सबसे ज्यादा होता था। इसमें रेंट वाला है नहीं। और बाकी मिसलेनियस देखोगे तो मिसलेनियस में भी जो अभी सीपीआई है उसमें मिसलेनियस ऑलमोस्ट 30% है, इसमें 11% है। उस टाइम एजुकेशन पे भी खर्चा नहीं होता था और हेल्थ पे भी इतना प्रोपोर्शन में खर्चा नहीं होता था। तो ये हो गई बात इसमें इसकी बास्केट की। बाकी जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो अपन डिसाइड कर चुके हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे डब्ल्यूपीआई के बारे में। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।